इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आता है, आपको एक विश्वासी की तरह जीने की शक्ति मिल जाती है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, जहां मैं हर दिन परमेश्वर का वचन सिखाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको मिले और आपको उनका मार्गदर्शन भी मिले। और साथ ही अच्छी खबर यह है कि मैं भी खुद को सुन सकती हूं, तो मैं भी आपके साथ सीखूंगी और बढ़ूंगी। मैं कुछ सिखा रही हूं अधर्मी संसार में धर्मी कैसे रहें। इस श्रृंखला के बारे में मैंने 12 साल पहले सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे किसी तरह इसे बाहर निकालना होगा और एक बार फिर से इसका प्रचार करना होगा, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां अधार्मिकता बढ़ती जा रही है और फिर भी हम मसीह में विश्वासी परमेश्वर की संतान, हमें संसार में रहने का बुलावा मिला है, लेकिन हमें संसार का नहीं होना है। यीशु हमें संसार के बाहर नहीं निकालना चाहते थे, वो चाहते थे हम यहीं रहें और उनका प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने कहा हम नमक और प्रकाश हैं। पता है एक चीज जो अंधेरे को दूर करती है और वो है प्रकाश, और नमक खाने में स्वाद लाता है। तो अगर आप इस धरती के नमक हैं तो इसका मतलब है कि लोग आपको देखकर कहेंगे भाई तुम हर चीज में स्वाद लाते हो, तुम बस जिस तरह की जिंदगी तुम जीते हो सब कुछ बेहतर हो जाता है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, वो हमारे जरिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। तो कल हमने अपनी बातचीत को खत्म किया समझौते के बारे में और कैसे हमें समझौते से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये अंत समयों का संकेत है। शैतान हमसे समझौता कराने में लगा रहता है। और आज मैं आपसे पवित्रता का अनुसरण करने पर बात करना चाहती हूँ। पता नहीं पवित्रता के बारे में इतना अच्छा उपदेश आपने से पहले कब सुना होगा। उम्मीद है ज्यादा समय पहले नहीं, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ आपके पादरी और शिक्षक आपको सिखा रहे हैं जो यीशु ने पवित्र जीवन जीने के बारे में सिखाया था। कानूनी नहीं बल्कि पवित्रता। हम मसीह के लहू द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो परमेश्वर की हर संतान पवित्र है। आप कहोगे वैसे 1 मिनट रुको, मैं ऐसे बहुत मसीहों को जानता हूँ जो पवित्रता का व्यवहार नहीं करते। खैर पता है आप में से एक आत्मा है, आप एक आत्मा हो, आपके पास एक आत्मा है, आप एक शरीर में वास करते हो और ऐसी बहुत सारी महान चीजें जो आपकी आत्मा में है जो बाकी लोग अब तक नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा यीशु को समर्पित नहीं कर रहे हो। कुछ नाम के मसीही हैं और कुछ ऐसे हैं जो मसीह में विश्वास करते हैं। उन्होंने उन्हें अपने पाप के लिए एकमात्र बलिदान के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं और जी रहे हैं। और सच कहूं तो हमारी शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन हमें वही नहीं रहना जहां से हमने शुरुआत की थी। परमेश्वर आपसे वहीं मिलेंगे जहां आप हैं, लेकिन वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको वहीं पर नहीं छोड़ देंगे और हम मुसीबत में नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर यीशु वापस आते हैं, अगर हम अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं, दरअसल हम कभी होंगे भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करें। अपनी जिंदगी की तरफ देखो और खुद से पूछो, खुद से बातचीत करो और पूछो क्या मैं कोशिश कर रहा हूं। पता है मुझे नहीं लगता कोई भी नए सिरे से जन्म लेने के बाद भी अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देख पाया है। अफसोस 83 वर्ष के होने तक मेरे पिता ने मसीह को ग्रहण नहीं किया था। मुझे खुशी है मरने से पहले उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि वो 86 के हुए और चल बसे। लेकिन इतने बुरे इंसान से आप पहले कभी नहीं मिले होंगे और उनके मुंह से अच्छे शब्द कभी नहीं निकलते थे। मेरा मतलब वो हर तरह की गाली का इस्तेमाल करते थे और ये सब मैं बचपन से सुनती आ रही थी और मुझे गाली से नफरत है, मुझे बस नफरत है। और पता है जब उन्होंने मसीह को अपने उद्धार कर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसके बाद से उनके मुंह से गाली का एक शब्द भी नहीं निकला। अब एक मसीह की तरह बढ़ने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन अब वो प्यारे, विनम्र, ज्यादा शुक्रगुजार बन गए थे। अगर आप कहते हैं आप मसीह हैं और आपने अपना जीवन मसीह को दिया है और कोई बदलाव नहीं,
फिर कुछ तो गड़बड़ है। शायद आपको फिर से शुरुआत करके परमेश्वर से बातचीत करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों के बारे में। खैर, जब यीशु हमारे अंदर रहने आते हैं पवित्र आत्मा के जरिए, वो अपने साथ सब कुछ लाते हैं। जैसे आपके अंदर आत्मा का फल होता है, प्यार, खुशी, शांति, सब्र, अच्छाई, सारी चीजें आपके अंदर है, आपकी आत्मा में। वो आपके अंदर एक बीज के रूप में है। और अगर आप उन्हें परमेश्वर के वचन से बांधे रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, धार्मिकता का सूरज खुद पर चमकने दे, परमेश्वर के साथ समय बिताए, बीज को परमेश्वर के वचन का पानी पिलाएं, वो बढ़ेंगे और जल्दी आपके मन का नवीनीकरण हो जाएगा। आप वो चाहेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, आपका परिवर्तन हो जाएगा और आप उस तरह नहीं जिएंगे जैसा आप महसूस करते हैं। आप परमेश्वर के वचन अनुसार जिएंगे तो जैसे ही आपकी आत्मा का हिस्सा, आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं आत्मा के नेतृत्व में आने लगेंगी, आपकी आत्मा की, फिर लोग आपके शरीर के जरिए यीशु को चमकता हुआ देखेंगे और उन्हें इसकी जरूरत है। पता है, हम कह सकते हैं मेरा दिल साफ है। जब तक लोग मुझे न बिगाड़े, पर लोग आपका दिल नहीं देख सकते। परमेश्वर कर सकते हैं पर लोग नहीं, वो सिर्फ आपका व्यवहार देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि सिर्फ एक धर्मी व्यवहार होना कितना जरूरी है। तो हम पवित्रता की बात करेंगे। इब्रानियों 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अब उसने कहा हम पवित्र किए गए हैं। वैसे अगर आप किए गए हैं तो आप हैं। 3 वचन बाद वचन 14 में यहाँ कुछ लिखा है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप इसे ठीक से समझ नहीं पाते। वचन 14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। तो वचन 10 में लिखा है हम पवित्र किए गए हैं। अब वचन 14 कहता है पवित्र किए जाते हैं। खैर, मैं इस बारे में ही बात कर रही थी कि आपकी आत्मा में क्या है। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र है। और इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करने आता है, वो अपने साथ पवित्रता लाता है। तो आप पवित्र हैं, आपकी आत्मा में आप पवित्र किए गए हैं। लेकिन फिर भी उस कार्य के द्वारा आप पवित्र किए जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करके कर रहा है। इसे पवित्रकरण कहते हैं। हम आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिसका मतलब है पवित्र बनाए गए हैं। पता है, परमेश्वर ने हमें विश्वास द्वारा धार्मिकता दी है। ये हम पर थोपा गया है, हमें दिया गया है। लेकिन फिर भी हम सब कुछ सही नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजों को सही तरह से करते हैं। मेरा बर्ताव 5 साल पहले से तो कई गुना बेहतर ही है। अरे भाई, जब मैं 40 साल पहले का सोचती हूँ, यार मैं बिल्कुल अलग इंसान हूँ, खुद को पहचान नहीं सकूंगी। कभी कभी आप इतने धीरे धीरे बढ़ते हैं कि आप ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप कैसे थे, मैं हमेशा कहती हूँ, खैर मैं वहां नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मैं वहां नहीं हूँ जहां मैं हुआ करती थी। मैं आगे बढ़ रही हूँ। आमीन। और उम्मीद है आप सब भी यही कर सकते हैं। तो हमें पवित्र बनाया गया है ताकि हम मसीह के प्रति आज्ञाकारी हो सके। परमेश्वर आपसे पवित्र होने की उम्मीद नहीं रखेंगे अगर वो आपको पवित्रता नहीं देते थे। वो आपसे सही व्यवहार रखने की अपेक्षा नहीं करते अगर वो आपको धार्मिकता नहीं देते थे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो हमारे पास शांति है। ये पवित्र आत्मा का एक फल है। परमेश्वर आपसे संसार में शांति में चलने की उम्मीद नहीं करेंगे अगर आपके अंदर शांति न हो। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। ओ काश हर कोई ये समझ पाता, क्योंकि अक्सर हम चर्च जाते हैं और हम सुनते हैं आपको ये करना था, ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। और फिर हम घर जाते हैं और हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आप मसीह में कौन है, यही तो हर चीज की नींव होती है। मैं मसीह में कौन हूँ, यीशु ने मेरे अंदर क्या बदलाव किया है। और जब मुझे यकीन होता है कि मेरे पास
वो सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर कहते हैं मेरे पास है। अगर मैं उस तरह का व्यवहार भी नहीं कर रही, लेकिन मैं यकीन कर रही हूँ, फिर जो मैं विश्वास करूँगी वही उत्पन्न होगा। आप वही बनते हैं जो विश्वास करते हैं। 1 पतरस 1:2 कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसलिए परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है कि वो चाहते हैं कि हम धर्मीय जीवन जिएं। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये बस यूं ही हो जाएगा, लेकिन ये उनकी इच्छा है और वो अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम ये खुद से करें। उन्होंने हमारे अंदर निवास करने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया है। वो हमें अभी नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, और वो हमारा गुरु है। वो हमें सच्चाई सिखाता है, वो हमें मजबूत करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें पाप के लिए दोषी ठहराता है और धार्मिकता के लिए आश्वस्त करता है। क्या बात है! पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में कितना बढ़िया काम किया है। हमें पवित्र आत्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमेश्वर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने को कहते हैं बिना वो दिए जिसे हमें करने की जरूरत है। 1 पतरस 4:14-16 और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब पता है, शास्त्र वचन मुझे डराया करता था क्योंकि मैं कहती थी, क्योंकि उसमें लिखा था पवित्र बनो, और मुझे पता था कि मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल जो मूल भाषा में विस्तृत करता है, जिसे कोष्ठक में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसमें लिखा है कि ये आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहा है तो हम पवित्र किए गए हैं। लेकिन फिलिपियो 2:14 कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। वैसे बाइबल पहले से ही कहती है कि हम कार्य द्वारा नहीं बल्कि अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं, तो फिर कैसे इसमें नहीं लिखा है अपने उद्धार के लिए काम करो? इसमें लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए। मैं भी वही चीज बोल रही थी, ये आप में है, वो है आपके अंदर है, आपके अंदर है, लेकिन शायद दुनिया उसे अभी तक नहीं देख पा रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप नए सिरे से जन्मे होते हैं, अगर आप गंजे हैं, आपके सिर पर बाल नहीं उगते, आप नए सिरे से जन्मे हैं, अगर आप मोटे हैं, आप अचानक 50 किलो नहीं घटा लेते और फिर अचानक से एक ही रात में आपका वजन बिल्कुल सही है। परमेश्वर हमारी मदद के लिए है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए नहीं है। तो एक धर्मी जीवन जीने के लिए आप एक लक्ष्य तय करें, पवित्रता का अनुसरण करें। अनुसरण मतलब उसके पीछे भागना, पीछा करना पूरी हिम्मत से। पवित्रता का अनुसरण किए बिना आप परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। ये तो इब्रानियों 12:14 है, उसमें लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आज सुबह मैं सोच रही थी, शांति और पवित्रता को एक साथ क्यों रखा गया है? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो। पता है मुझे क्या लगता है कि वहां शांति होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सब हर वक्त परेशान रहते हैं और गुस्से में होते हैं और खलबली में हैं और हताश और परमेश्वर को नहीं सुन पाएंगे। मैं अपनी आत्मा में कोई संवेदनशीलता नहीं रखने वाला हूं ये जानने के लिए कि पवित्र आत्मा मुझे कब दोषी ठहरा रहा है। नहीं, हाँ जॉयस, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हमें शांति बनाए रखनी है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि हमें गुस्सा नहीं होना है, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो और जल्दी से लोगों को माफ करो और पूरी तरह से और संपूर्णता से, जैसे परमेश्वर हमें करते हैं। आसानी से बुरा मत मानो। हमें उन सब चीजों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा परेशान होते हो, पवित्र आत्मा आपका अनुसरण सही तरीके से नहीं कर पाएगा।
इस बात को समझिए। अगर आप हमेशा खलबली में रहोगे तो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाओगे, और आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। कल रात में एक फिल्म देख रही थी, उसमें एक मसीही कहानी थी और मुझे पसंद है। जो इस लड़की ने कहा था, कोई उससे कह रहा था, वैसे तुम्हें कैसे पता कि क्या सही और क्या गलत? उसने कहा, वैसे अगर ये सही है अंदर सब कुछ शांत रहता है, अगर ये गलत है अंदर खलबली मचने लगती है। और मैंने सोचा कितनी प्यारी सोच है ये। ऐसा है जैसे हमारा विवेक हमारी आत्मा का एक कार्य है, और आपका विवेक अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको शांति मिलेगी, और अगर गलत करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। और भाई हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। इब्रानियों 12:14, सबसे मेल मिलाप रखने, एक विजयी मसीह होने के लिए कोशिश जरूरी है। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अब एक बात साफ करती हूं इससे पहले कि कोई परेशान हो जाए। इसमें यह नहीं लिखा है कि अगर आप में पवित्रता नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। इसमें लिखा है अगर आप पवित्रता का अनुसरण नहीं करेंगे तो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। और अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, कोई भी इस उपदेश से आपको परेशान नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे, अरे यार मुझे खुशी है कि मैंने सुना, मैं मसीह के लिए वफादार होना चाहता हूं, मुझे उनसे प्रेम है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। लेकिन कभी कभी लोग ये नहीं कर पाते, और यही मेरा काम है एक शिक्षक के नाते इन चीजों को समझाना, जैसे आज मैं कर रही हूं कि आप ये कर सकते हैं। अब इसे कारगर होने के लिए आपको पवित्र आत्मा का साथ देना चाहिए जो आपके अंदर है, जो आपके बाहर है, ताकि आप सही व्यवहार रखें और दुनिया भर में लोग आपके व्यवहार से कुछ सीखें और आप एक मसीही उदाहरण बन सकते हैं। वो चाहेंगे जो आपके पास है। मुझे पसंद है, मुझे ये बेहद पसंद है। लेकिन अनुग्रह द्वारा उद्धार के बारे में क्या, न कि कार्य द्वारा। खैर, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, रोमियो 3:20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो अब क्या कहते हो? खैर, अनुग्रह पापी को उचित ठहराता है लेकिन पाप को नहीं, और इसीलिए काफी सारे लोग अनुग्रह को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कैसे भी जी सकते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें बचा लेगा। नहीं नहीं नहीं, अनुग्रह पापी को उचित ठहराता है लेकिन पाप को नहीं। पर हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहरे हैं, उनके अनुग्रह द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं। लेकिन फिर भी हमें पवित्र आत्मा के साथ कोशिश करते रहना चाहिए उस अनुग्रह द्वारा जो वो हमें देता है, कि हम उस तरह का जीवन जिएं जहां लोग कहेंगे मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे एक बम्पर स्टिकर की जरूरत नहीं कि लोग मुझे पहचाने कि मैं एक मसीह हूं। मैं चाहती हूं वो जाने कि मैं एक मसीह हूं। जिस तरह मैं उनसे बर्ताव करती हूं और मेरा खुद का बर्ताव और हमारा व्यवहार हमेशा सही नहीं होता। लेकिन भाई, अगर आप किसी से गलत पेश आए और इसके लिए पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराए, तुम्हें उनसे जाकर कहना होगा कि एक बात कहूं, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूं, क्या आप मुझे माफ करेंगे? मुझे नहीं लगता दुनिया चाहती है कि हम परफेक्ट रहें, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सच्चे रहें और साफ दिल के और ईमानदार। पौलुस ने कहा था, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। हमें अपने जीवन में हर क्षेत्र में परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। अब ये बहुत आसान है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया। मेरा विश्वास है कि यीशु ने मेरे सारे पाप ले लिए। उन्होंने हमारे पाप को सोख लिया। वो उसे क्रूस तक ले गए और आप पर पाप की शक्ति को वहीं खत्म किया। उन्होंने व्यवस्था का पालन किया, उन्हें दफनाया गया और 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठे और अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। 50 दिन बाद पितकुस्त के दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा और लोगों को उससे बपतिस्मा मिला और वो
आत्मा से भर गए और उनके अंदर एक नई शक्ति आई। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होता है, आप में एक विश्वास का जीवन जीने की शक्ति होती है। वाओ! आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हूं। याकूब ने इसके बारे में बात की थी, विश्वास के विरुद्ध कार्य। इसलिए मैं कहती हूं, अगर आप में सच्चा विश्वास है, कार्य जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में सच्चा विश्वास है और आप बदल नहीं सकते। अब पता है, परमेश्वर का वचन सीखने से पहले सच कहूं तो मैं लोगों से गलत पेश आती थी और मुझे इसका एहसास भी नहीं था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वचन के बारे में इतना कुछ सीखा है और मेरे अंदर पवित्र आत्मा, इसलिए मुझे पता है इसमें वक्त नहीं लगता। अगर मेरा व्यवहार सही नहीं है तो याकूब 2:14-20 कहता है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें दे दो, तो क्या लाभ? पता है, हम अक्सर ऐसा करते हैं। वैसे कुछ साल पहले परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर एक बात रखी थी। उन्होंने कहा, मुझसे उन चीजों को करने के लिए मत कहो जो तुम खुद कर सकती हो। शायद कोई आपसे कहे, पता है मैं सच में मुसीबत में हूं, मैं इस महीने का किराया नहीं दे पाई क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, और पता है वो एक असली जरूरत थी। गलातियों 6:10 कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें किराए का पैसा दे, लेकिन आपके पास भी पैसा है, आप उनका किराया भर सकते हैं। अब टीवी बंद मत कर देना। खैर, कभी कभी हम लालची, हम स्वार्थी होते हैं, हम वो नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर ये करे। लेकिन हम नहीं करना चाहते। उसी तरह विश्वास भी अपने आप में है। अगर आप कार्य द्वारा नहीं करते हैं तो ये मृत है। गलातियों 5:6 कहता है, प्रेम द्वारा प्रभावित करता है। प्रेम से विश्वास को शक्ति मिलती है, ये जानते हुए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम को अन्य लोगों द्वारा बहने दें। अब कोई कहेगा, वैसे आपके पास विश्वास है और मेरे पास कार्य, आप मुझे बिना कार्य वाला विश्वास दिलाएं और मैं आपको कार्य वाला विश्वास दिखाऊंगा। देखिए, मैं लोगों से कह सकती हूं, मैं एक मसीह हूं, लेकिन पता है, अगर आप एक मसीह हैं, आप एक मसीह फल उत्पन्न करेंगे, और सच में आपको लोगों को जताने की जरूरत नहीं। पता है, एक संतरे का पेड़ या एक आम का पेड़ या जो भी हो, चिल्लाकर नहीं कहता, मैं एक आम का पेड़ हूं, मैं एक संतरे का पेड़ हूं, मुझे पता है एक आम का पेड़ है, मुझे पता है केले का पेड़ कैसा होता है, क्योंकि उस पर केले हैं। और अगर आपके अंदर धर्मी मसीह फल हैं, लोगों को पता चलेगा आप परमेश्वर की संतान हो, आपके व्यवहार की वजह से। विश्वास बिना कार्य के मृत है। याकूब 2:20 पर, हे निकम्मे मनुष्य, इसमें लिखा है, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अब बाइबल इसमें कहती है कि शरीर के लालच से बचकर रहना, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के कार्य करने से रोकेगा। लेकिन शरीर के कार्य और परमेश्वर के कार्य में फर्क है। यीशु ने कहा, मैं जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करने मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की, और मुझे ये पसंद है। मैं उस कार्य को पूरा करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन पूरी जिंदगी में अपनी ऊर्जा उसमें खर्च नहीं करना चाहती जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। विलियम लॉ, जिन्हें गुजरकर काफी समय हो गया, उन्होंने धार्मिकता के बारे में कुछ शक्तिशाली चीज लिखी थी, एक धार्मिक और पवित्र जीवन जीने के लिए एक जरूरी बुलावा। विलियम लॉ ने कहा, हमें इस बात की पुष्टि मिली है कि वो हमारे अनिवार्य कमजोरियों और दुर्बलता के प्रति दयावान रहेंगे, साथ ही ऐसे असफलताओं के प्रति जैसे नादानी और अचरज के प्रभाव हैं, फिर भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उन पापों के प्रति हमें दया मिलेगी जिनसे बचने के इरादे की उम्मीद में हम वो करते आ रहे हैं। भाई, मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
उन्होंने कहा, देखो अगर आप अज्ञान हैं और आप करते चले आ रहे हैं तो परमेश्वर माफ करेंगे, लेकिन अगर आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप कर रहे हैं, अब ये आपकी गलती है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।